नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। हमारे देश में जो ज़िले होते हैं उनको अबॉलिश कैसे किया जाता है, उनको क्रिएट कैसे किया जाता है, किसके पास ये अधिकार होता है या किसके पास ये अथॉरिटी होती है ऐसा करने की, सेंटर का इसमें क्या रोल होता है, क्या योगदान होता है, ये हम बात करेंगे। और ऐसी क्या अनिवार्यता होती है कि डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए जाते हैं या फिर उनको अबॉलिश किया जाता है किसी भी राज्य में, क्या है पूरा न्यूज़। आइए पहले वो देख लेते हैं। तो हाल ही में एज ए मंडे यानी कि कल ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में अब 30 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 23। मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट थे, उनको बढ़ाकर अब 30 कर दिया जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक नया डिस्ट्रिक्ट सुंदरबन क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना से क्रिएट किए जाएंगे, इच्छामती एंड जो कि बोंगांव सब डिवीजन में आता है, और एक और अननेम्ड डिस्ट्रिक्ट होगा जो बसीरहट में होगा। ठीक है, इस तरह। इसके बाद नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से एक डिस्ट्रिक्ट और क्रिएट किया जाएगा, रानाघाट। ठीक, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है यहां से भी एक डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाएगा, नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा, बिष्णुपुर। और साथ ही 2 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जाएंगे मुर्शिदाबाद से। तो जो सदर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं को एक तरह से हम कहते हैं ऑल्टरेट किया, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर करके नए डिस्ट्रिक्ट्स उनमें क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज को कवर करते हुए, सिटीज को कवर करते हुए। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। अब किसके पास अधिकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम स्टेट्स की बाउंड्री को ऑल्टर करने की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली, अगर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्रिएट किया गया, अबॉलिशन किया जाता है स्टेट का या क्रिएट किए जाते हैं, ये सारा काम जो होता है ये आर्टिकल 3 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इट इज डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये संसद का काम है। लेकिन अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो क्या यहां पर भी सेंटर का कोई रोल है? आइए जानने का प्रयास करेंगे। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर भी। यू कैन फॉलो मी ऑन ND Live 10 ऑल्सो। ये भी एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरी क्लासेस की सभी अपडेट्स और PDFs मिल जाएंगी। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के लिए। प्लस कोर्स मेरा स्टार्ट होने वाला है 4 अगस्त से सुबह 10 बजे। नाउ सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये क्रिएट क्यों किए जा रहे हैं। अब जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, उनको कैबिनेट की मंजूरी इसमें मिल गई है। जो उनकी कैबिनेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है उनकी उसको सहमति मिल गई है। अब आइडिया जो होता है ना किसी भी स्मॉलर यूनिट को क्रिएट करना, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टेट्स को, जब इन स्टेट्स को जो डिस्ट्रिक्ट्स है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जब उनको हम ब्रेक करके उससे 2 डिस्ट्रिक्ट और निकाल रहे हैं या फिर नाडिया से भी डिस्ट्रिक्ट निकाल रहे हैं, ये हम डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम स्मॉलर यूनिट्स बना रहे हैं। तो ऐसा जनरली ये माना जाता है कि ये जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं ये गवर्नेंस को इजी बना देती हैं और साथ में लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाती हैं क्योंकि वो सरकार के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। देखिए, वैसे अगर इन जनरल हम देखें तो हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है भारत में, दैट इज अ 3-tier सिस्टम विच इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना। अब गांधी जी का जो उद्देश्य था लोकल गवर्नमेंट को लाने का, जिसके बाद हमारे संविधान में संशोधन करके इनको ऐड भी किया गया, वो क्या था? अंत्योदय, मतलब आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो और सरकार तक उसकी पहुंच हो, वो भी वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए या उसका पार्टिसिपेशन हो। यही उद्देश्य था जिसकी वजह से 3-tier स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। इसी तरह से जितनी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां पर लोगों की जो रीच है वो बढ़ जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो उनके लिए चीजें जो है ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती हैं। अदरवाइज अगर कोई एक व्यक्ति है जो डिस्ट्रिक्ट में है, अगर उसका सेंटर कहीं यहाँ पर है तो जो यहाँ का व्यक्ति वो तो जा ही नहीं पाएगा वहां तक, इट विल बी अ हैसल फॉर हिम। तो वो करने के लिए कई बार ये डिसीजन जो लिया जाता है वो लोकल डिमांड्स पे लिया जाता है। मतलब जो लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो खुद चाहते हैं कि उसको डिवाइड करके 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई जाए। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें क्यों डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो देखिए अगर हम वेस्ट बंगाल की ही बात करें तो 2011 के सेंसस के फिगर्स के अकॉर्डिंग 4 मिलियन लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हैं वेस्ट बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट्स के, जो अभी है एवरेज 4 मिलियन लोग रहते हैं, 40 लाख लोग रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से ये मतलब अगर ये वाला रेशो देखें तो दिस इज हाईएस्ट इन दी कंट्री।
तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 40 लाख लोगों को देखना पड़ता है, उनकी गवर्नेंस का ध्यान रखना पड़ता है एज ऑफ नाउ। तो ये काफी ज्यादा ऐसा हो जाता है कि गवर्नेंस में थोड़ा सा एक बैरियर बन सकता है, या फिर लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वहां पर एक बैरियर आ सकता है बिकॉज ऑफ दी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, है ना। लिमिटेड स्टाफ, अगर नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो स्टाफ वुड बी इंक्रीज, नया पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, सब चीजें ध्यान दी जाती हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड। इसके साथ साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेंट्रलाइज करना या स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का होना, ये बेटर है और ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को लाने में मदद करता है, ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करता है, स्मूदर होता है और इफेक्टिव डिलीवरी होती है वेलफेयर की। जो उद्देश्य है, जो सरकार का उद्देश्य होता है कि वेलफेयर किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हो लोगों का, वहां तक पहुंचने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो प्रशासनिक व्यवस्था यूनिट्स है, वो बेहतर तरीके से काम करती है, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं नए। अब कौन डिसाइड करता है क्रिएट करना या स्क्रैप करना, डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश करना और या फिर उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का डिसीजन अधिकार किसके पास है? तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 3 के अंडर, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो ये पावर किसके पास है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दो तरीके से ऐसा किया जा सकता है। नंबर 1, या तो गवर्नमेंट लॉ पास कर दे असेंबली में, असेंबली से लॉ पारित करवा दिया, बन जाएगा गवर्नर की सहमति मिलने के बाद, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ सकता है कि ऑर्डर आया उसको नोटिफाई कर दें गजट में, ऐसे भी किया जा सकता है। मतलब अगर लॉ पास नहीं कर रहे हैं तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा भी इसको किया जा सकता है ना। यहां पर केंद्र का कोई भी रोल नहीं होता, केंद्र का कोई भी से नहीं है इस स्थिति में। लेकिन हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रोल कहां पर आएगा? जब किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला जाएगा या फिर कोई नया रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अगर ऐसा करने की प्रक्रिया चल रही है कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है या डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट से एनओसी लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाता है, सरकार को चाहिए होता है। तो इसमें रिक्वेस्ट जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी डिपार्टमेंट इससे संबंधित होते हैं उनके बाद वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है, इसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो नेम चेंजिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ से, लेकिन अगर ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री की बात करें, क्रिएट करने की बात करें, अबॉलिश करने की बात करें डिस्ट्रिक्ट, तो राज्य में उसकी इंटरफेरेंस नहीं होती। नाउ क्या अभी जैसे मैंने आपको मतलब मैं डिस्कस भी कर रही हूँ कि स्टेट बनाए जा रहे हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऐसा किया गया कि स्टेट क्रिएट किए गए, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। आई थिंक मैं बार बार स्टेट बोल रही हूँ, प्लीज बी क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हियर, ठीक है। चलिए, तो क्या ऐसा हो रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा ऐसे जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर रहे हैं? तो यस, इट इज ट्रू। 2001 सेंसस की बात अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे देश में। अभी 2011 में 640 हो गए, मतलब 2011 के सेंसस में 640 थे। और अगर प्रेजेंट बात करें, करंटली वी हैव मोर देन 775 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो 593 से 775, तो डिस्ट्रिक्ट्स बड़े मतलब बढ़ाने की खोड़ जैसी लगी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनके सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं 75 देश में, इसके बाद मध्य प्रदेश है जहां पर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। गोवा केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें स्टेट की, तो यहां पर इट इज नॉट ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट और इट्स पॉपुलेशन, उससे कोई मतलब नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि जब हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो स्टेट को हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होते हैं ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स में होते हैं हमारे विलेजेस एंड सिटीज या टाउन्स, या फिर हम कह सकते हैं रूरल अर्बन एरियाज। तो इस तरह से काम चलता है स्टेट में। तो डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो नए ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, एक्सेट्रा, इस तरह से चलता है। और लोकल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स और विलेज और म्युनिसिपैलिटी लेवल पर काम करती है। चलिए, दिस इज अ क्विक चार्ट हियर। अब नाउ इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई थिंक मध्य प्रदेश में 51 दिया हुआ है, यहाँ पे 52 हो गए हैं। इस तरह से कुछ चेंजेस क्योंकि होते रहते हैं तो बदलाव होंगे, तो डू नॉट कंप्लीटली बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू देयर डेटा। आप प्लीज लेटेस्ट डेटा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट आई गॉट लेटेस्ट में। चलिए, अभी अगर हम कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट्स को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो
कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर क्रिएट किए जाएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग तरह से होता है, डिस्ट्रिक्ट से उसका कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यहाँ पर। तो जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, 42 लोकसभा की एमपीज हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, बढ़ाने के बाद भी 30 होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेसिकली दैट ज्योग्राफिकल एरिया जहां से कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश रिसेंटली उसने डबल कर दिया अपने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को, 13 डिस्ट्रिक्ट थे 26 कर दिए हैं, और लोकसभा की जो इट स्टिल हैज ओनली 1 मोर डिस्ट्रिक्ट देन द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो 25 लोकसभा सीट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट कम है। तमिलनाडु 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर फ्यूअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उससे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओनली इन दीज स्टेट्स। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव मोर डिस्ट्रिक्ट्स देन दी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा सीट्स। इन जनरल अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें भारत में, बाय एरिया कवर्ड, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, फॉर एग्जाम्पल कच्छ इन गुजरात, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर इन राजस्थान, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है। मतलब उसमें पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, वी टॉकिंग अबाउट द एरिया, एरिया वाइज, दे आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। थोड़ा सा फैक्चुअल है बट यू नेवर नो, दे कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, सो इसलिए कवर करा दिया है आपको यहाँ पर। नाउ इन द कमेंट सेक्शन आपकी जो भी स्टेट में आप हैं, आपके स्टेट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, जिस भी स्टेट के आप हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। चलिए, सो बिफोर वाइंडिंग अप गाइज, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस आइकॉनिक कॉम्बो या कोई भी, यू हैव टू यूज माय कोड NDLive10 हियर। इसको फॉलो कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% एज आई टोल्ड यू। ठीक है, CSE नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है 2.0। आप 0% EMI का भी बेनिफिट ले सकते हैं लोन फैसिलिटी पर, अभी जाकर अवेल कीजिए। वाई अनअकैडमी? बिकॉज इट गिव्स यू हाईएस्ट वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। साथ में CSE कॉम्बैट जो कि स्कॉलरशिप है, जिसमें पूल है 4 करोड़ का, एनरोल कीजिए विद कोड NDLive10। रोड टू लबासना एक और टेस्ट आ रहा है जो कि 6 अगस्त को होगा सुबह 11 बजे। 50 MCQs होंगे 60 मिनट में। एनरोल करने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है NDLive10। डाउट दरबार हर रोज 5 बजे, 5 तारीख को 7 बजे होगा, अलग अलग टॉपिक्स पे। इस QR कोड को स्कैन करके आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई वाज। That's it from my side, guys. The code that you have to use is NDLive10 for your subscription and all your registrations and all on the platform. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.